नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ज्योतिष की पाठशाला पे और अपने चैनल एस्ट्रो पंडित पर। आज ज्योतिष के विषय में जो चर्चा का विषय है वो ये विषय ये है कि व्यक्ति जज कब बनता है, एक श्रेष्ठ न्यायाधीश कब बनता है, एक ऐसे पद में कब बैठ पाता है जहां से वो बड़े बड़े निर्णय लेने की क्षमता आती है। देखिए, निर्णय लेने की क्षमता किसी के भी जीवन में एक ही ग्रह से आती है। उस ग्रह का नाम है शनि। जब शनि अपनी पूरी ताकत के साथ किसी के हाथ पर होता है, किसी की जन्म कुंडली पर होता है और उसी ताकत के साथ उसके साथ सूर्य भी कदम में कदम मिलाकर के बढ़ता है, तब जाकर के उसमें न्याय करने की क्षमता जागृत होती है और साथ में उसको बल भी मिलता है। देखिए, सही क्या है गलत क्या है ये तो प्रत्येक व्यक्ति को पता होता है, लेकिन सही बात सही समय पर कह पाना ये सूर्य देव की कृपा के बिना संभव नहीं है, क्योंकि सूर्य देवता आज तक कभी भी बेसमय नहीं हुए, कभी लेट नहीं हुए, कभी उन्होंने बहाना नहीं बनाया कि हम देर पे निकलेंगे। वो हमेशा समय से निकलते हैं। तो समय पर बात कहना कहाँ से आता है? सूर्य से। और निर्णय लेना कहाँ से आता है? सही और गलत का शनि से। जितने भी न्यायाधीश हैं, कई लोगों के हमने हाथ देखने का मौका मिला और कई हमारे मित्र भी हैं, उनके यहाँ अक्सर जाना रहता है। अब उनका बैठ के तो हाथ देखते नहीं कि भैया अपना हाथ दिखाइए। भाई ठीक है, आपके मिलने वाले हैं तो इतनी हिम्मत थोड़ी ना कि चलो हाथ दिखाइए, वो क्यों हाथ दिखाए आपको अपना। लेकिन फिर भी उसके बात करने के सारे से अब ऑब्वियसली व्यक्ति ऐसे याद कर लेता है, और जो जिस वस्तु का जानकार होता है उसे उस वस्तु के बारे में ज्ञात हो जाता है कि कौन सी उंगली कैसी है और क्या इसमें निर्णय लेने की क्षमता है या नहीं। देखिए, उंगलियों के विषय में पहले ही चर्चा कर चुका हूँ। ये जो पूरा हाथ है, इस हाथ में जो ये उंगली सबसे बड़ी वाली है, इसे शनि की उंगली कहते हैं, इसे भाग्य की उंगली कहते हैं, इसे निर्णय लेने की उंगली कहते हैं, और ये हाथ में सबसे बड़ी होती है। उसके बगल में जो होती है इसे अनामिका कहते हैं। इसको मध्यमा बोलते हैं लेकिन इसे अनामिका कहते हैं, और इसी अनामिका को सूर्य की उंगली कहते हैं। जब भी कोई व्यक्ति जज बनता है ना, तो इन दोनों उंगलियों में एक विशेष प्रकार का कॉम्बिनेशन होता है। ये उंगली भी सीधी होती है और ये उंगली भी सीधी होती है। आप कहेंगे पंडित जी बहुत दिनों से आप बता रहे हैं सीधी उंगली टेढ़ी उंगली, टेढ़ी उंगली से घी निकालना तो सुना था, भी आप ज्योतिष पे भी हस्तरेखा भी कह रहे हैं सीधी उंगली टेढ़ी उंगली। देखिए, सीधी उंगली क्या होती है? जब भी आप अपने हाथ को कहीं पर भी रखें, उदाहरण के रूप में हमने यहाँ पे रखा या इस हाथ को यहाँ पे रखा, ये हाथ नहीं दिखाएंगे क्योंकि इसमें उंगलियाँ कुछ टेढ़ी हैं। आप कहेंगे पंडित जी दूसरे के बारे में आप बहुत चर्चा कर रहे हैं, आपकी खुद ही स्वयं की उंगली टेढ़ी है। सीधी उंगली कैसी होती है? देखिएगा, जैसे ये आपका हाथ है, इस हाथ में जो ये सूर्य की उंगली है ये सीधी दिखाई देगी आपको उंगली, लेकिन जो ये शनि की उंगली है, ये शनि की उंगली आपको सीधी दिखाई नहीं देगी। इस हाथ पे थोड़ी सीधी है, इस पे थोड़ी कम सीधी है, लेकिन इसमें सूर्य की उंगली प्रॉपर सीधी है। उंगली सीधी और टेढ़ी कैसे मालूम पड़ता है? आप उसे देख सकते हैं अपने नेल्स से। ये किसी की उंगली है। अब किसी का नाखून कैसे होता है? किसी का नाखून ऐसे होता है, किसी का नाखून कैसे होता है? ऐसे होता है, समझना ध्यान से। लेकिन कुछ लोगों का नाखून ठीक ऐसे होता है। कल्पना करना कितना सुंदर लग रहा है देखने में। आप कुछ लोगों का नाखून कैसे होता है? बड़ा प्यारा होता है। ऐसे नाखून होता है, सीधा। नाखून से, नेल्स से आप समझ सकते हैं कि आपकी उंगली सीधी है कि नहीं है। अब मैं दिखाना चाहता हूं, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। ये उंगली आपको सीधी नजर आएगी। अब ये कैसे मालूम पड़े कि उंगली सीधी है कि टेढ़ी? अब चेक करिए, ये उंगली आपको थोड़ी सी टेढ़ी समझ में आएगी। टेढ़ी कैसे समझ में आती है? नेल्स से। तो जब भी कोई व्यक्ति जज बनता है, न्यायाधीश बनता है, तो उसकी ये उंगली
बिल्कुल सीधी होती है और साथ में ये उंगली भी सीधी होती है। इस उंगली को हम सूर्य की उंगली कहते हैं और इस उंगली को हम शनि की उंगली कहते हैं। लेकिन केवल इन्हीं दो उंगलियों को नहीं देखना है। अब एक चीज़ और कल्पना करिए, व्यक्ति जज बनेगा, नौकरी लग जाएगी, यानी कि 26 साल की उम्र के बाद कहीं बन सकता है, 25 साल की उम्र के बाद कहीं बन सकता है, तो उसके पास प्रॉपर धन आना शुरू हो जाएगा। भाग्य रेखा उसकी 25 साल के बाद बिल्कुल सीधे, बिना किसी झुकाव के बिल्कुल सीधी होगी। लेकिन अब वो सरकारी नौकरी कर रहा है, इतने बड़े पद में है, जज बन रहा है, तत्काल उसकी आप सूर्य रेखा देखिए, यहाँ तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, साथ में आपको यहाँ तक भी मिल सकती है। भाग्य रेखा, निर्णय लेने की क्षमता, सही बात करने की क्षमता, ये इससे मिलेगा। लेकिन आप बात कह पाए बिना किसी डर के, बिना किसी रजिस्ट्रेशन के, ये आपको सूर्य की उंगली से मिलेगा। देखिए एक चीज़ बता दें आपको, थोड़ी हंसी आपको आएगी, इतनी बड़ी रेखा मिलती नहीं किसी की। लेकिन हाँ, हमारे कुछ मिलने वाले हैं जिनके पास अपार धन है। हमारे कुछ मिलने वाले ऐसे संत महात्मा हैं जिनके यहाँ कई मुख्यमंत्री फ़ोन करते हैं तो प्रणाम करके बात करते हैं। ऐसे हमारे कुछ गुरुजी लोग मिलने वाले हैं, उनकी उंगली ऐसी सीधी है। क्योंकि मैं रिपीट कर रहा हूँ कि उनके यहाँ कई मुख्यमंत्री बात करते हुए उन्हें प्रणाम करते हैं, बड़े आदर के साथ बात करते हैं। ऐसा नहीं कि सम्मान करते हैं, सम्मान एक अलग बात होती है, डर एक अलग बात होती है। और साथ में वो जो हमारे गुरुजी हैं, मिलने वाली दीदी हैं, वो डांट देती हैं, तमाम प्रकार के भाव होते हैं, उसमें बात नहीं करेंगे। मैं उनकी उंगली मैंने इतनी टेढ़ी देखी है। केवल इतना ही नहीं, बुध की रेखा भी कुछ न कुछ होती है। अब एक बात समझ लीजिए, ये जो तीनों रेखाएं मैंने बता दी, इतनी रेखाएं होती नहीं है हाथों में। भाग रेखा तो सबके हाथ पे होती है, सूर्य रेखा भी सबके हाथ पे होती है, लेकिन कितनी? इतनी। उसके बाद बुध रेखा। सूर्य रेखा होती कैसे, आप थोड़ा सा हाथ पे कल्पना कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जो मध्य की उंगली है, इसमें सूर्य रेखा है। लेकिन जब भी किसी हाथ में सूर्य रेखा, बुध रेखा, तमाम रेखाएं होती हैं, तो वहाँ वो दब जाता है। क्योंकि जैसे एक होता है उभार, कि यहाँ पे उभार है, लेकिन जब भी कोई लाइन निकल जाएगी तो ये अपने आप में दब जाता है, क्योंकि लाइन अपने आप में पावरफुल चीज़ होती है। तो अगर ये दो रेखाएं हैं व्यक्ति के हाथ पे, कौन सी? भाग्य रेखा तो होगी, लेकिन सूर्य रेखा अगर थोड़ी सी बड़ी है, अच्छी है, सूर्य का पर्वत ठीक है, सूर्य की उंगली सीधी है, बढ़िया सी उंगली, बिल्कुल टेढ़ी नहीं है, नेल्स, नाखून देखने में बड़ा सुंदर लग रहा है। आप कभी कल्पना करना, कुछ लोगों के नाखून बड़े देखने में खराब लगते हैं। अगर इतनी रेखा हो तो व्यक्ति जज बनता है, न्यायाधीश बनता है, बड़े पद पर बैठता है, बड़ा निर्णय लेने में सक्षम होता है। और कई बार तो कलेक्टर या तमाम जगह, तमाम बड़े ऑफिसर भी, गस्टेड ऑफिसरों के हाथ पे ऐसी रेखाएं देखने को मिलती हैं। आप अपने हाथों पे देख सकते हैं। हस्तरेखा संबंधित कुछ पूछना है पूछ सकते हैं, कुंडली संबंधित कुछ पूछना है बात कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो बिना सब्सक्राइब किए वापस न जाएं। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सबको राम राम, नमस्कार।